नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की सीरीज में हम आज पूरा जितना चैप्टर हमने पढ़ा है, तमाम सेंटेंसेस को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होता है वो मैं आज इस वीडियो में समझाऊंगा। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप सेंटेंसेस को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस, आई shared to his mother, your son lost his book। अगला सेंटेंस, she shared, do you prepare the exam। अगला सेंटेंस, he said to me what happened। नेक्स्ट सेंटेंस है, they said to him stay at home। डियर स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल आपके समक्ष मैंने रखे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका बोर्ड एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो 4 नंबर का चार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेंटेंस ऐसे लिखा होगा, उसको चेंज करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। एक तो सीधा सेंटेंस दिया होता है, लेकिन आजकल पेपर बनाने वाले कुछ हद तक आपकी समस्या सॉल्व करके देते हैं। वो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अतिरिक्त हेल्प मिलती है। आई told his mother, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। She told him, he asked me, they advised him। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस एग्जाम के पेपर्स में इस प्रकार से पूछे जाता है नरेशन की। तो क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, आरवी की फॉर्म जो वर्ब है उसको यहाँ पे अप्लाई करके दिया होता है, आगे सॉल्यूशन करना बहुत इजी वे में आपने सीखा होगा। और जितने भी वीडियोस देखे हैं उसमें आपने इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे सॉल्व करते हैं सीखा है। चलिए हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप नरेशन का सेंटेंस सॉल्व करते हो, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है, सबसे पहली शर्त क्या होती है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया सेंटेंस कैसा है। सबसे पहले आपको इसको रीड करना होगा। योर सन लॉस्ट हिज बुक, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर आप इसको सॉल्व करिएगा। आई यहाँ पे उसने पेपर में लिखा होगा, शेड को यहाँ पे टोल्ड कर दिया है। टोल्ड करने की वजह यहाँ पे साधारण सेंटेंस होने के कारण, और हिज मदर ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब आपको क्या करना है ना, फर्स्ट स्टेप जो था वो
एग्जाम पेपर में आपको दिया हुआ मिला है सेड को टोल्ड करना। ओके, सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है कंजंक्शन या कनेक्ट वर्ड। अब आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कनेक्ट वर्ड दैट का प्रयोग किया जाता है। ओके, स्टेप नंबर 2 आपने पार किया। अब आइए सन का नियम। जैसे ही आप कनेक्ट वर्ड यूज करते हो उसके तुरंत बाद आपको सन SON के मुताबिक, रूल के मुताबिक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या नो चेंज होने वाले सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रयोग करोगे। अब आपको पता है योर सन, यू, योर, और जो है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। योर यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, सन के आगे लगा है, तो आप यहाँ पे योर चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हिज मदर दिया हुआ है, तब आपको पता है हिज मदर यहाँ पे दिया हुआ है, वो चेंज होगा किसके अनुसार, किसके अनुसार होगा, यहाँ पे योर चेंज होगा हिज मदर। तो क्या होगा, आई टोल्ड हिज मदर दैट। अब यहाँ पे योर जो है ये मदर का जो पॉजिटिव क्या होगा, है ना, मदर के पॉजिटिव के अनुसार यहाँ पे आपका जो है एडजेक्टिव यूज होगा। तो मदर के लिए अपन क्या यूज करेंगे, हर सन। थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करोगे वो यहाँ के नाउन के अनुसार करोगे, ये ध्यान देना, न कि हिज के अनुसार। ही सेड टू हिज मदर योर सन। अब बच्चा किसका है, तुम्हारा बच्चा, यानी माँ को कहा है कि आपका बच्चा। इट मीन्स माँ के लिए जो पॉजिटिव यूज होगा वो फीमेल के अनुसार हर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार का आपको नरेशन में दिया जाएगा, आपको पजल करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से प्रोनाउन संबंधी समस्या पैदा करेंगे या फिर आपको टाइम संबंधी, अधिकतर प्रोनाउन से रिलेटेड आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो योर चेंज हुआ हर सन के अनुसार। आइए हम थर्ड स्टेप हमने पार किया। फोर्थ स्टेप होता है टेंस को बदला जाए। हमारे ब्रेक जो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर दिए गए सेंटेंस का टेंस पास्ट है और हमें पता होना चाहिए कि बाहर भी पास्ट है, इसका मतलब टेंस में बदलाव होगा। तो यहाँ पे टेंस में क्या बदलाव होगा, यानी कि पास्ट सिंपल टेबल अच्छी तरीके से हमने याद की है। तो यहाँ पे पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, लॉस्ट, हेड लॉस्ट हो जाएगा। अब हिज एंड हिज, हर होता है, देयर होता है, ये तीनों ही प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव कभी भी चेंज नहीं होती क्योंकि थर्ड पर्सन है, इसलिए हिज बुक का हिज बुक हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से नरेशन का साधारण सेंटेंस को बदलेंगे। तो सबसे पहले हमने जितने भी वीडियोस में पढ़ा है स्टेप बाय स्टेप हमने सेंटेंसेस को देखा है और मैंने इसको एक प्रैक्टिकली टेस्ट के रूप में, एक एक्सरसाइज के रूप में मैंने आपके समक्ष 4 सेंटेंस रखे हैं। इसको अपन इस वीडियो में सीखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़िएगा। इन्वर्टेड कॉमे में कौन सा सेंटेंस दिया हुआ उसके अनुसार सेड को आप वर्ब में, टोल्ड में, आस्क्ड में, एडवाइज में इस प्रकार से बदलोगे। लेकिन वर्तमान जो पेपर्स बनते आ रही है एग्जाम्स के, उसमें यहाँ तक आपको लिखा हुआ मिलता है। लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, टॉपिक पूरा अच्छी तरह से क्लियर है, तो आपको भरोसे नहीं रहना है कि पेपर वाला इसमें ये वर्ड लिख के देगा। आपको तो क्या होना चाहिए, आप में पूरी इस टॉपिक पे क्लियर होना चाहिए कि इस प्रकार का सीधा सेंटेंस आता है तो मैं किस प्रकार से बदलूंगा। एक तो ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए और एक तो ये तो आपको एक थोड़ा सा राहत मिलती है, इजी वे मिलता है। वो स्पेशली किसके लिए होता है कि जहाँ ऐसा सेंटेंसेज आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स पजल्ड होता है कि एडवाइस लूँ, कि रिक्वेस्टेड लूँ, कि ऑर्डर लूँ। इस हालात में उबरने के लिए वो वहाँ पे वर्ब दे देता है ताकि कंसेप्ट क्लियर होता है कि यहाँ पे एडवाइस आ गया। और ऐसे सेंटेंस में देने की ज़रूरत भी नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमने अच्छी तरह से सीख लिया है, हम ईजी वे में इसको बदल सकते हैं। चलिए हम अगला सेंटेंस लेते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बदलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा कि सेड को टोल्ड करते हैं, सीख लिया था हमने। कनेक्ट वर्ड दैट आता है, बाकी प्रक्रिया आपके तमाम सेंटेंसेस में जो होती है वो यहाँ पे हुई है। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। शी सेड डू यू प्रिपेयर द एग्जाम, डू यू प्रिपेयर द एग्जाम क्वेश्चन मार्क। इन्वर्टेड कॉमे में सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव भी कैसा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, देखिए वहाँ पे क्या दिया है ना, सी टोल्ड दे रखा है। अब यहाँ पे शी टोल्ड के बजाय यहाँ पे शी आस्क्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, शी आस्क्ड,
है ना। कई बार ऐसे टोल्ड भी होता है बट अपना आस्क्ड सीखेंगे, क्योंकि अपना जो मेंशनेशन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा पे आस्क्ड लेगा, ठीक है। टोल्ड कतई नहीं करोगे, और कुछ ऐसी सिचुएशन में दिया हुआ होता है इसको आप नज़रअंदाज करोगे। यहाँ पे आपको आस्क्ड लिखना है, सी आस्क्ड। अब आपको पता है कि मुझे यू बदलना है, एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमने यहाँ पे एक काल्पनिक ऑब्जेक्ट लेते हैं, अपन हिम ले लेते हैं। थर्ड पर्सन काल्पनिक ऑब्जेक्ट ले सकते हो आप, कोई भी काल्पनिक ऑब्जेक्ट लिखो, लेकिन जनरली अपन थर्ड पर्सन को लेते हैं। ओके, सी आस्क्ड हिम। अब आप जोड़िएगा कनेक्ट वर्ड, तो कनेक्ट वर्ड यहाँ तो दैट आता था, यहाँ पे कनेक्ट वर्ड क्या आएगा, ये डिपेंड करेगा इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया सेंटेंस। और इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बिगन हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। आप चाहो तो वेदर यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इफ, लेकिन हमने अधिकतर मोस्टली हमने इफ को ही यहाँ पे प्रायिकता या प्राथमिकता दी है, तो यहाँ पे इफ लिखेंगे। ओके, समझ में आ गया यहाँ पे इफ क्यों आया और यहाँ पे दैट क्यों आया। दैट इसलिए आया क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव था, इफ इसलिए आया कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है प्लस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। आई होप आपको इजीली और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, कनेक्ट वर्ड के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में अफर्मेटिव में बदल जाता है, और इंट्रो नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव में बदलेगा। वो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से प्रीवियस वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिया था। चलिए, हम यहाँ पे सब्जेक्ट जोड़ते हैं। सब्जेक्ट किसके अनुसार जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। आप कहोगे सर ये ऑब्जेक्ट है नहीं, बट आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है काल्पनिक, इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अरे सॉरी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, हिम ही हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब आप चलिए अगले टेंस की ओर। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल किस में बदलता है, पास्ट में बदलेगा। टेंस बदलेगा क्या, जी हाँ बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि पास्ट है, बार पास्ट है, तब तो टेंस का बदलेगा। और यदि मैंने यहाँ पे सेज दिया होता तो यहाँ पे आस्क्स होता, और फिर इसका टेंस नहीं बदलता। इसके भाई हम प्रैक्टिस में सीखेंगे, चलिए इसको हम बाद में समझेंगे। अभी इसको सॉल्व करते हैं। आइए, डू के साथ मैंने आपको बताया था, डू के साथ जब नॉट नहीं दिया हुआ होता है तो सीधा V2 का प्रयोग करते हैं, पास्ट सिंपल का। तो क्या हो जाएगा, ही प्रीपेयर्ड द एग्जामिनेशन लिखो या द एग्जाम, और क्वेश्चन मार्क हट के साधारण वाक्य बना। डियर स्टूडेंट, समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे आस्क्ड हमने वर्ब लिखे, और उसके बाद कनेक्ट वर्ड लिया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सन के नियम के अनुसार सब्जेक्ट को चेंज किया, उसके बाद टेंस को बदला, और भी कोई यदि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट या टाइम चेंज होता है, वो हम परिवर्तित करते हैं। चलिए अगले टेंस सेंटेंस की ओर चलते हैं। He said to me what happened? He asked me, यहाँ पे लिख दिया इसने he asked me, तो आपको पता है what happened। अब यहाँ पे कनेक्ट वर्ड जोड़ना है सीधा, तो WH वर्ड का कनेक्ट वर्ड what आएगा, what। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आप यहाँ कतई भूल नहीं करोगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन हमारे जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं और सीधा वर्ब दिया गया है, तो आप सीधा वर्ब अप्लाई करोगे, है ना। तो यहाँ पे आप व्हाट के बाद सीधी वर्ब का प्रयोग करोगे। क्या होगा, V2 दिया हुआ है और V2 चेंज होगा हेड प्लस V3 में, हेड हैपन। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों नहीं आया, सब्जेक्ट था ही नहीं। व्हाट हैपन क्या हुआ, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में सब्जेक्ट व्हाट का रूप ले रहा है, तो यहाँ पे व्हाट से बाद सीधी वर्ब यूज होगी, व्हाट हैड हैपन, और इन्वर्टेड कॉमा सॉरी वो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, they said to him stay at home। इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, स्टे वर्ब है, स्टे एट होम स्टे वर्ब है, और यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट हुआ वर्ब, इसलिए सेंटेंस को हम किस प्रकार से बदलेंगे, यहाँ पे दे रखा है दे एडवाइज्ड हिम। जब सेड को एडवाइज्ड में बदल रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हूबहू लिखिए उत्तर। आगे जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आंसर को करेक्ट करोगे, तो आप दे एडवाइज्ड हिम। आपको पता है V1 से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के लिए कनेक्ट वर्ड टू का प्रयोग होता है, और उसके बाद स्टे का स्टे यूज लोगे, स्टे होम। स्टे एट होम के बजाय स्टे होम बेटर रहेगा, क्योंकि होम प्रेपोजिशन नहीं लेता है, तो यहाँ पे एट होम भी कई बार दिखा था, बट आप स्टे होम बेटर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्टे एट होम के बजाय स्टे होम बेटर रहेगा।
दे एडवाइज्ड हिम टू स्टे होम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एट को हटा देता हूँ क्योंकि कई बार आपने एट का प्रयोग पता होता है, बट ग्रामर के लिहाज से देखा जाए तो होम कतई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता है। यदि इसके आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होता है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें किसी भी प्रकार का प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकती हो। तो टू स्टे होम, दे एडवाइज्ड हिम टू स्टे होम। डी स्टूडेंट समझ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज वीडियो में हमने क्या सीखा? आज वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंक्लूजन सीख रहे हैं हम। तमाम जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है, कहाँ का क्या क्या चेंजेस हुआ है, उस चेंजेस का हम कंक्लूजन पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम के लिहाज से क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स पजल्ड होता है कि वो मैटर तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे मुझे सॉल्व करना है। यही सबसे बड़ी बात होती है कि टॉपिक पढ़ने के बाद उसको लगातार आप प्रैक्टिस में लीजिए। जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे इतना ये जो कंसेप्ट है आपका क्लियर होता जाएगा। तो देखो, पहला जो सीखने के बाद आप पहला उठाइए साधारण सेंटेंस। साधारण सेंटेंस किस प्रकार से चेंज होता है, उसके बाद इसमें नेगेटिव का भी यूज़ होता है। तो नेगेटिव स्पेशली डू, डज और डिड वाला यूज़ करना है। अदरवाइज नेगेटिव में कुछ नहीं है, वही हेल्पिंग वर्ब होती है जो चेंज होती है। तो क्यों डू और डज में थोड़ा सा मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, वो मैं अगले सेंटेंस में लेता हूँ। उसके बाद इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद इंट्रोगेटिव WH वर्ड से, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस को सीखा। कुछ और आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में थोड़े और सेंटेंसेस लेते हैं और इसको अपन स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। एक सेंटेंस में नेगेटिव का भी यहाँ पे अप्लाई करूँगा, उसके बाद इम्पेरेटिव की चारों सेंटेंस, के बाद ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटिव टाइप सेंटेंस का अपन जिक्र करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था उसको हम प्रैक्टिस के रूप में हम सीखेंगे। ये सेंटेंस है, शी सेड हर फादर you did not, you do not give me your phone. She's, मैं सेम सेंटेंस देता हूँ, her father, you do not give me your phone. And said to John, Don't play here. An old lady said to me, please help mine. हेल्प मी या हेल्प माइंड भी कह सकते हैं। 3 सेंटेंस इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये सेंटेंस सीखते हैं, इसके बाद कुछ और आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आपके समक्ष मैंने रखी, इसको चेंज करिएगा। देखो, आराम से सेंटेंस को पढ़िएगा। इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस कौन सा दिया? यू डू नॉट गिव मी योर फोन। सेंटेंस नेगेटिव है। टेंस आप पढ़िएगा, सी सेड टू हर। तो आप एग्जाम में पेपर्स में ये वर्ड दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, सी टोल्ड हर फादर, है ना, ये लिखा हुआ है तो बेटर है, नहीं लिखा हुआ तो हमें आता है। आइए हम कनेक्ट वर्ड जोड़िए। कनेक्ट वर्ड क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? दैट। उसके बाद यूज आएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हर फादर, है ना, सी सेड हर फादर। अब यहाँ हर फादर को आप यू में किस प्रकार से बदलोगे? तो यहाँ की नाउन देखनी है। मैंने पहले वाले सेंटेंस में आपको समझा था, ऐसे पजल्ड करेंगे आपको
तो यहाँ नाउन देखिएगा, ये नाउन फादर है और फादर के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो ही होगा, ही। अब देखो डू नॉट चेंज होगा, क्यों चेंज होगा? क्योंकि बार पास्ट है, तो डू नॉट चेंज होगा डिड नॉट में, डिड नॉट। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, डिड पास्ट है तो यहाँ पे गैव कर देते, नहीं, डिड का प्रयोग होने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते, डिड गिव। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, मी चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। आई का मी तो सी का क्या होगा? हर होगा, हर। फिर एक और बदलने वाला चेंज यहाँ पे है, योर फोन, योर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और हर फादर है ना, फादर के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या यूज होगा? हिज। और फोन, कुछ चेंजेस इसमें हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, वो आपको सीखने हैं। जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करता हूँ इसमें चेंजेस किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। टेंस बदलना, ये और ये अधिकतर स्टूडेंट इसमें मिस हो जाते। सी टोल्ड हर फादर, यहाँ तक पेपर में लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ है तो भी हमें आता है। आपको कनेक्ट वर्ड जोड़ना है, इसके बाद यू चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ही आया। देखो हिज हर फादर था तो यहाँ पे सी नहीं यूज करोगे, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, हर के अनुसार यहाँ पे यू को चेंज करो। नो, यहाँ पे नाउन जो यूज है फादर, मदर होता तो सी होता, और फादर है इसलिए ही है। और टेंस बदल रहा है, डिड नॉट गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में तो यहाँ हमेशा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है, जो सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। उसके बाद योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यू भी चेंज होता है ऑब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ पे हिज फोन हो जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, सी। सेम सेंटेंस डिस्टेंस, कुछ परिवर्तन नहीं, एक माइनर परिवर्तन है जो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो गलत हो जाएगा। माइनर परिवर्तन क्या है? यहाँ पे सीज कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? शी आस्क्स, शी आस्क्स हर फादर, क्या होगा? शी आस्क्स हर फादर। कनेक्ट वर्ड क्या यूज होगा? दैट। सब्जेक्ट चेंज होगा, यू चेंज होगा ही में। अब ध्यान दोगे कि बाहर जब पास्ट टेंस होता है तो टेंस बदलते हैं, लेकिन बाहर फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस का उल्लेख किया गया है तो इन्वाइटेड कॉमा में दिए गए सेंटेंस का टेंस कभी भी नहीं बदलेंगे। अब यहाँ डू नॉट इसका नेगेटिव सेंटेंस है, वापस नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, लेकिन हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू सन के रूल के मुताबिक। तो देखो यहाँ यू, तो यहाँ ही आया, यू के साथ तो डू का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ टेंस नहीं बदलना है, वापस प्रेजेंट सिंपल को यहाँ रखना है। और जब प्रेजेंट सिंपल को यहाँ रखोगे बट हमारा सब्जेक्ट जब ही है तो ही के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो डज का प्रयोग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और आप यहाँ ध्यान रखोगे डज नॉट हो जाएगा। आप कहोगे यहाँ डू से डज कैसे हुआ? क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट चेंज, टेंस नहीं बदलता है बट प्रोनाउन संबंधी सन के रूल के मुताबिक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदला जाता है, टेंस नहीं बदलता है, भले ही बार प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो। चलिएगा आगे चलिए, गिव मी चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे हर आएगा, हर। योर चेंज होगा हिज फोन। ये स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि क्या चीज़ मैंने दो सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने समझाने की कोशिश की है कि नेगेटिव सेंटेंस जब भी आता है और स्पेशली नेगेटिव में डज नॉट, डू नॉट और डिड नॉट का प्रयोग होता है तब क्या परिवर्तन होता है। बाकी तो सीधा हेल्पिंग वर्ब दी होती है उसको जिस टेंस में बताता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बच्चे कॉम्प्लिकेटेड महसूस करते हैं या कंफ्यूज होते हैं, जो मैंने आपके समक्ष रखा है। अब यही का यही, यदि वहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो टेंस नहीं बदलेगा, डज यूज हुआ है, डू था, डज कैसे हुआ, ये क्वेश्चंस कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यू चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर फादर को हमने ही में तब्दील किया, और जब यहाँ पे ही आता है तो ही के लिए हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे टेंस तो बदलेगा नहीं। और यदि वहाँ पास्ट होता तो यहाँ पे टेंस बदल के डिड नॉट हो जाता, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सीखा भी आपने अच्छी तरीके से है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें स्टूडेंट यदि कंफ्यूज है, और यदि कंफ्यूज है तो प्यारे विद्यार्थियों आप पिछले वाले वीडियो में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके इस प्रकार के जो वीडियोस डाले हुए नरेशन के उसको अच्छी तरीके से देखिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा, कहीं भी आपकी क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन सैड, देखो नाम एन है, इसमें कोई अपन को नहीं लेना, नाम कुछ भी हो सकता है। एन एंड जॉन का यहाँ पे जिक्र किया गया है।
एन सेड टू जॉन डोंट प्ले हियर। अब ध्यान दीजिएगा, एन यहाँ पे लिखा होगा एन, अब डोंट से स्टार्ट हुआ और यहाँ वर्ड नहीं दिया हुआ है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे यदि लिखा होता है एन ऑर्डर, यदि यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है तो आगे बढ़िएगा, जैसे प्रेसेस है वो सेंटेंस डोंट वाला है, एन ऑर्डर जॉन, तो आपको नॉट लगाना है, नॉट टू प्ले हेयर को देयर करोगे। जो स्पेस संबंधी चेंजेस होते हैं, टाइम संबंधी जो चेंजेस होते हैं, इसकी टेबल हमने सीखी थी। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यदि एग्जाम में पेपर के अंदर इस टाइप का सेंटेंस हो और सेड को ऑर्डर के रूप में लिखा गया है तो आपको क्या करना है, तो स्पेशली आपको डोंट वाले सेंटेंस में नॉट जोड़ना है और कनेक्ट वर्ड उसके बाद यूज करना है, ये विशेष ध्यान दोगे। और यदि एग्जाम मिनर आपको सीधा चेंजेस करने के लिए कहता है तो डोंट वाले सेंटेंस में आपको सीधा चेंज करना है तो आप ऑर्डर से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि डोंट वाले सेंटेंस को सबसे पहले यदि आप सीधा चेंज करने के लिए बोला जाए, कोई वहाँ पे वर्ब लिखी हुई नहीं होती तो आप फॉरवर्ड का यूज़ करोगे, उससे बेटर आप डोंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा एन फॉरवर्ड, इसको दो तरीके से अपन बदलेंगे, एन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की सेकेंड फॉर्म फॉरवर्ड जॉन, जॉन नॉट को हटा देंगे क्योंकि फॉरवर्ड में नेगेटिव सेंस आ गया है। फिर यहाँ लिखोगे टू प्ले देयर। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया कि डोंट वाले सेंटेंस को हम, मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में, कई तरीके से बदला जाता है। और यदि आप वर्ब लिखी हुई मिलती है तो आपको बहुत इजी वे नॉट लगा दो, यदि फॉरवर्ड दिया हुआ है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना है और स्पेशली कनेक्ट वर्ड का ध्यान रखते हुए सेंटेंस को चेंज करोगे। अगला सेंटेंस देखिएगा, एन ओल्ड लेडी सेड मी प्लीज हेल्प मी। बहुत सिंपल सेंटेंस है, एक बूढ़ी महिला ने हेल्प करने के लिए मुझसे आप प्लीज का सेंटेंस है तो एन ओल्ड लेडी, यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव आएगा, आप सबको पता है, रिक्वेस्टेड मी, प्लीज हट जाएगा और हेल्प मी ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे ओल्ड एन ओल्ड लेडी का यहाँ क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। देखिएगा, एन ओल्ड लेडी रिक्वेस्टेड मी है, रिक्वेस्टेड मी, कनेक्ट वर्ड आपने यहाँ पे यूज करना है, वो करना है टू, क्या यूज करोगे, टू, और हेल्प मी का क्या हो जाएगा, हर। समझ गए प्यारे विद्यार्थियों, एन ओल्ड लेडी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। यदि यहाँ पे शेड की जगह सेज आता तो भी कोई बात नहीं, सेज की जगह रिक्वेस्ट कर लेते और फिर टेंस तो यहाँ बदलने की जरूरत ही नहीं है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, कोई टेंस हो बात है ना, प्रेजेंट हो फ्यूचर हो कुछ भी हो, टेंस तो इस इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं बदलता है, प्रेजेंट में ही रेफर होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंसेस आपको बार बार प्रैक्टिस करनी, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिस के माध्यम से सीखोगे। चलते कुछ और सेंटेंस लेते हैं। हमने इंट्रोगेटिव सीखा, इम्पेरेटिव की तीन सेंटेंस सीखे और हम इम्पेरेटिव के 2 सेंटेंस और लेते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटिव को समझते हुए अपना इस चैप्टर और इजी करेंगे। He said to her, let's go to market. She said to her boss, let me go home. He said to them, let me reading his study room. She said
Hurrah, my brother selected in गवर्नमेंट जॉब। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस मैंने आपके समक्ष 4 और रखे हैं। He said to her, let's go to market. He said to her, यहाँ पे लिखा आएगा he proposed। लिखा हुआ नहीं है तो लेट्स वाला सेंटेंस है, या प्रपोज होगा ही प्रपोज्ड टू। एकमात्र सेंटेंस या टू का वापस जिक्र होता तो ये सेंटेंस है, मैंने वीडियो में बताया था, दोबारा बताता हूँ। ही प्रपोज्ड टू हर दैट, अब आपको पता है लेट्स किस में चेंज होगा, दे या वी में। हमारे दोनों सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे अपन दे का यूज करेंगे। दे शुड, और यहाँ पे हो गया दे शुड और गो टू मार्केट। समझ गए ना? लेट्स वाले सेंटेंस को प्रपोज या सजेस्टेड के प्रयोग करते हुए आप इस प्रकार से बदलते हैं। एक और मैंने तरीका बताया था कि आप प्रपोज सजेस्टेड करके सीधा विदाउट कनेक्ट वर्ड आप आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हो। वो कैसे होगा? शी सजेस्टेड टू हर, सॉरी ही सजेस्टेड टू हर गोइंग टू मार्केट, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से करो, ये इजी वे में है, सबसे इजी तरीका है। अगला सेंटेंस, शी सेड टू हर बॉस। अब देखो यहाँ पे लेट, ये सेंटेंस भी लेट से, यहाँ पे लेट, लेकिन इसमें और इसमें अंतर है, लेट से और लेट मी है, आपको अच्छी तरीके से समझाया भी था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड हर बॉस, यानी अपने बॉस से कह रही है मुझे घर जाने दो, तो बॉस से वो रिक्वेस्ट करेगी। सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड हर बॉस, कनेक्ट वर्ड क्या आएगा, टू आएगा। दोनों को कंपेयर रखिएगा, दोनों सेंटेंस को पास पास मैंने दिए और दोनों को कंपेयर करिएगा। यहाँ दैट आ रहा था, यहाँ टू आ रहा है, क्योंकि लेट के बाद अस के सिवाय जितने भी प्रोनाउंस यूज होंगे वो यहाँ पे सजेस्टेड प्रपोज ना होगे, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर होगा, और वो आपको देखना है कि स्पीकर किससे कौन सा आपस में क्या रिश्ता है। तो सी और हर बॉस का रिश्ता यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव देगा, तो टू और लेट वापस लिखा जाएगा यहाँ पे लेट। अब मी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट सी है तो हमारे लेट के बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस हर आएगा, क्योंकि यहाँ मी है तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। उसके बाद गो होम। स्टूडेंट्स, इस दोनों सेंटेंस को अच्छी तरीके से कंपेयर करिएगा, कनेक्ट वर्ड जोड़िए, सेड की जगह यूज होने वाली वर्ब को देखिएगा, उसके बाद क्या क्या प्रयुक्त होते हैं, है ना। यहाँ दे शुड वी शुड का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ लेट वापस आता है, टू कनेक्ट बाय लेट, और उसके बाद जो भी प्रयुक्त होते हैं वो प्रयोजन किया जाता है। अगला सेंटेंस देखिएगा, ही सेड टू देम लेट मी रीड हिम इन हिज स्टडी रूम। यहाँ पे माई कर दो, माई स्टडी रूम, इन माई स्टडी रूम। ही requested them, कनेक्ट वर्ड टू, क्योंकि लेट के साथ मी दिया हुआ है, मी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हिम रीड इन, माई होगा चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई का माई तो सब्जेक्ट ही है, इसका पॉजिटिव हिज हो जाएगा, हिज स्टडी रूम। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अगला सेंटेंस, सी सेड टू, हर्रा वर्ड दिया हुआ है तो यहाँ पे सी एक्सक्लेम विद जॉय, कनेक्ट वर्ड दैट, अल्लाह, इस इंटरजेक्शन शब्द को नहीं लिखेंगे, माई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सी है, आई का माई, सी का हो जाएगा हर ब्रदर। सिलेक्टेड पास्ट टेंस है तो यहाँ हो जाएगा हैड सिलेक्टेड इन गवर्नमेंट जॉब, इन गवर्नमेंट जॉब। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में तमाम सेंटेंसेस को प्रैक्टिस के रूप में एक एक करके सीखा है। आप इस तरीके से लगातार प्रैक्टिस करोगे और लगातार प्रैक्टिस करके अपने कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करते हुए एग्जाम की तैयारी बेटर करोगे। इसी ही रूप में, इसी ही प्रकार के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और भी हम प्रैक्टिस करेंगे अगले वाले वीडियो में। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।